बाइनांस Web3 वॉलेट एफिलिएट प्रोग्राम, अगर आप आज की जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ इस पर वर्क नहीं करते या इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते, आप यहाँ से ऐसे ही बिला रिसर्च किए, बग़ैर रिसर्च किए, विदाउट रिसर्च जो है यहाँ पर काम करते हैं तो आप सब कुछ ख़त्म करवा सकते हैं। आपका यहाँ पर बैलेंस भी होगा, मतलब कि आप यहाँ पर अपना कुछ बैलेंस होल्ड भी करके बैठे होंगे तो वो भी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अकाउंट से स्पेंड हो सकता है। आप किन चीज़ों का, किन सेटिंग का ख्याल करेंगे ताकि आपका बैलेंस भी महफूज रहे और आप यहाँ पर जो एयर ड्रॉप वगैरह ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल रहें। सबसे पहले तो देखें, आपको अभी बाइनांस Web3 वॉलेट ने एक नया ऑप्शन दिया है रेफरल का, ठीक है। इसी का यूज़ करते हैं लोग, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे अकाउंटों में मसला आता है। तो इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है और क्या क्या यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है और किस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है ताकि आपको भी कल को मसला ना हो। अब यहाँ पर इसके फ़ायदे भी हैं तो यहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं, दोनों समझते हैं कि इनके फ़ायदे कौन से और नुकसानात क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम चलेंगे जी यहाँ पर, कहाँ पर जी, अल्फ़ा के अंदर। पहले आप ये समझेंगे तो बाद में आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आएंगी, वरना आपको समझ नहीं आने वाला। अल्फ़ा ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आपको फ्री में पॉइंट अर्न करने होते हैं। उन पॉइंट को अर्न करने के बाद फिर आपको एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना होता है। यहाँ पर एयर ड्रॉप पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एयर ड्रॉप होते हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। यहाँ पर देखें तो ये अभी रिसेंटली एक एयर ड्रॉप गुजरा है 180 पॉइंट का, आप देख सकते हैं 9:30 आज गुजरेगा, बल्कि अभी आज शाम को है। 180 पॉइंट होने चाहिए और उसका जो है यहाँ पर बल्कि गुजर चुका है 9:30 4 बजे गुजर चुका है, ठीक है, इसका एंड हो चुका है। अब यहाँ पर जो है 180 पॉइंट जिसके पास थे तो उसने इसको क्लेम किया होगा 300 VFY टोकन। अगर यहाँ पर नीचे देखा जाए तो ये EDNE टोकन जो है ये भी यहाँ पर 150 पॉइंट पे अर्न हुए थे, लोगों ने यहाँ पे भी किया था। अब यहाँ पर देखें तो ये FFB थे और इस तरीके से हर दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर आता रहता है जिससे जो है आप अपनी अर्निंग जो है वो करते रहते हैं अल्फ़ा से। लेकिन अल्फ़ा के अंदर आपके ये वाले पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप वो वाली गलती कर रहे हैं जो अभी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ तो फिर आपको ये वाले पॉइंट भी नहीं मिलने वाले। अगर आपके पास यहाँ पर हज़ारों पॉइंट भी होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर नीचे आके कि अभी जो है इस टाइम मेरी जो अर्निंग है पहले दिन कितनी हुई थी, 5 पॉइंट, फिर 5, फिर 6 और फिर 9 और आज भी 9 हुए हैं और कल भी मुझे 9 पॉइंट करनी होगी। आप इस तरीके से ज़्यादा पॉइंट किस तरह अर्न कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए $616 की वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम जो है वो जहाँ पर आज मैंने जनरेट कर ली है। आपने भी इस तरह से अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस में जनरेट करना है ताकि आपको कल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में अर्निंग हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने डॉलर में कितनी अर्निंग होती है, मतलब कितने डॉलर ट्रेड करोगे, पॉइंट जनरेट करोगे डॉलर में तो कितने पॉइंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर डॉलर की तादाद और यहाँ पर पॉइंट की तादाद बताई जा रही है। आइए जी, ये चीज़ें आपको समझ आ गई क्योंकि ये एयर ड्रॉप है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बढ़ते हैं जी वहाँ पर वॉलेट के अंदर। अब आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जब आप आते हैं ना अल्फ़ा के अंदर, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वॉल्यूम जनरेट करना होता है। किसी भी कॉइन में आप ट्रेड करते हैं तो अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, यहाँ पर रेफ़र का ऑप्शन है ना, ये आप रेफ़र का ऑप्शन देख रहे हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए, ये रेफ़र का बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। इस पर कोई दोस्त, कोई मेरा बहन भाई यहाँ पर मेरे डाउनलाइन, मेरे लिंक के थ्रू आता है तो उसको क्या होगा कि यहाँ पर मतलब कि 30%, मतलब उसको जो है यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ 10% उनको ऑफ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक दोस्त के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे 10% ऑफ मिल रहा है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर ऊपर आ जाए तो 30% जो है, अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो 30% आपको, मतलब वो $100 की ट्रेड करता है, वहाँ से चंद सेंट कट होते हैं, उन चंद सेंट में से 30% जो है वो मुझे मिलने वाला है। मतलब कि जो भी बंदा किसी को रेफ़र करेगा उसके अपलाइनर को यहाँ पर 30% की अर्निंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये लेवल 1 की है। अगर लेवल 2 में चला जाएगा तो यहाँ पर आप उसके बारे में भी नीचे पढ़ लीजिएगा कि क्या सीन है और क्या फंक्शन है। और यहाँ से ये वाला लिंक आप कॉपी कीजिएगा, नीचे आपको ये लिंक भी मिलता है, यहाँ से इसको कॉपी करें या फिर आप यहाँ पर सिर्फ कोड को ही कॉपी करें, सेंड करवा दें, तब भी जो है आपका रेफ़र आपका जो है वो यहाँ से आपके साथ जो है ज्वाइन हो सकता है। बैक आ जाते हैं तो अब मसला क्या है, मसला समझें कि किस वजह से जो है रेफ़र तो हर बंदा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जितना चाहे रेफ़र बना सकते हैं और इसमें तो आपका फ़ायदा ही है। लेकिन रेफ़र बनाने से पहले चंद अहम पॉइंट आप देख लें, इन्हीं की वजह से अकाउंट जो है वो मसला करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने क्या करना है,
यहाँ पर आपने कभी भी अपने ही मोबाइल के अंदर अपने ही रेफरल लिंक से अकाउंट नहीं बनाना। दूसरी बात कि आपने एक ही मोबाइल के अंदर कभी भी 2 अकाउंट यूज़ नहीं करने। बातें समझें। पहले नंबर पे कि आपने अपने ही लिंक से अपने ही मोबाइल में किसी का भी अकाउंट नहीं बनाना, क्रिएट नहीं करना। नंबर 2 कि आपने अपने ही मोबाइल के अंदर मतलब एक ही डिवाइस के अंदर आपने कभी भी जो है 2 अकाउंट नहीं रखने। एक अकाउंट रखें, चाहे एक ही वाईफाई पे 10 अकाउंट चल रहे हों, लेकिन उनकी डिवाइसेस अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि अलग कंप्यूटर, अलग मोबाइल, अगर अलग लैपटॉप हो, हर एक लैपटॉप या हर एक मोबाइल के अंदर सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा कि आप जो है आज मेरे वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, कल को आप किसी और के वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, फिर आप अपने पैकेज से यूज़ कर रहे हैं और हर 2-3 घंटे बाद आपकी इंटरनेट की आईपी चेंज हो रही है, तो तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरा कि अगर आप अपने मोबाइल पैकेज से मतलब यूज़ करते हैं, अभी आप घर बैठे हैं मोबाइल पैकेज से यूज़ कर रहे हैं और फिर आप बाज़ार गए, वहाँ पे जाके मोबाइल पैकेज से यूज़ किया और फिर आप बाज़ार से निकले किसी और तरफ गए, आपका डेली अगर यही रूटीन रहा, आपकी लोकेशन चेंज होती रही, फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास कर ख्याल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपने नेट से इसको इस्तेमाल करें, एक ही डिवाइस, एक ही आईपी एड्रेस और एक ही लोकेशन पे रहते हुए आप अपना बाइनांस का यूज़ कीजिएगा। चाहे वो बाइनांस का एक्सचेंज हो या फिर बाइनांस का ये Web3 का वॉलेट हो। इसको आपने अपने ही इसके साथ अपनी आईपी एड्रेस और अपने ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट रखना है और एक ही लोकेशन रखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ट्राई कर रहे होते हैं और आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा होता और आप बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, तो तब भी मसला हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप जो है अपने ही इंटरनेट से घर बैठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बाहर निकलते हैं, किसी का वाईफाई पकड़ते हैं, वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जब भी इसको यूज़ करना है एक ही आईपी और एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ यूज़ करना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और कभी भी रेफ़र बनाने से पहले ये देख लें कि आप अपने लिंक से अपने ही मोबाइल में तो अकाउंट नहीं बना रहे। हाँ, अपने ही लिंक से अपने मोबाइल में नहीं बना रहे या फिर अपने ही लिंक से अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देकर दूसरे का अकाउंट बनाएंगे, फिर भी इशू होगा। तो मतलब कि इन चंद इस चीज़ों का आपने ख्याल करना है, वरना आपका जो बाकी यहाँ पर बैलेंस होगा वो भी ख़त्म और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर मसला हो जाएगा। ये मसला होने से पहले ही आप इस चीज़ को समझ लें। मुझे पूरी उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी और ये जो मैंने बताया है ये बाइनांस का आप पढ़ सकते हैं, इसका पैराग्राफ, इसका रूल्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस अल्फ़ा वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा और अल्फ़ा पॉइंट को अगर अभी तक आप नहीं जनरेट कर रहे, नहीं अर्न कर रहे, तो वो लाजमी से कीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।